जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का नई सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जिस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी कि सॉलिड स्टेट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू करने से वीडियो पहले हम बता दूं कि इस चैप्टर से आपका एग्ज़ाम में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव का कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव का कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और देखिए, इस चैप्टर से आपका जो है 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा, 2 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा और सब्जेक्टिव की बात करें तो 1 नंबर वाले एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक सब्जेक्टिव में आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5 2 7 हो गया और 1 8, तो यहाँ टोटल आपका यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन जैक बोर्ड में आने वाले हैं और ये बहुत ही आसानी से हम लोग गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्लास 9 10 11 में कुछ न कुछ तो पढ़े होंगे। इसका नाम है, जैसे कि इसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जैसे कि आप लोग क्लास 9 10 में पढ़े होंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉलिड क्या होते हैं, तो सॉलिड के बारे में जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है। तो देखिए, सॉलिड किसे कहते हैं, जिसका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, उसे सॉलिड कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई लोहा का टुकड़ा है, क्या है, कोई लोहा का टुकड़ा है या फिर कोई भी एक ठोस वस्तु है, जैसे कि एक लकड़ी का भी टुकड़ा है। ठीक है, तो उसे सॉलिड कब कहेंगे, जब इसका शेप जो है, शेप समान रहे, डेफिनिट रहे और वॉल्यूम जो है, इसका आयतन जो है ये भी एक डेफिनिट रहे, यानी कि एक निश्चित रहे, तब इसे सॉलिड बोलेंगे। तो यही दोनों जरूरी होना चाहिए कि इसका शेप निश्चित होगा और वॉल्यूम भी निश्चित होगा, तब ये ठोस कहलाएगा, यानी कि सॉलिड कहलाएगा। ठीक है, तो सॉलिड इसे बोलते हैं। बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड किसे बोलते हैं, जिसका क्या होता है, जिसका लिक्विड में जिसमें इनडिफिनिट शेप हो, जिसका शेप निश्चित नहीं हो लेकिन डिफिनिट वॉल्यूम हो, जिसका आकार निश्चित हो। देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान के चलिए कि आप एक गिलास लीजिए, क्या किए, एक गिलास लिए, उसमें आप पानी भर दिए, क्या किए, पानी भर दिए और एक आप परात लिए, क्या लिए, एक आप इस तरह का कोई बर्तन लिए, इसमें इस पानी को डाल दिए, क्या किए, इस पानी को आप डाल दिए। तो देखिए क्या हुआ, इसमें आपको क्या देखने को मिला, जो पानी लिए इस पानी को आप इसमें डाल दिए तो क्या इसका शेप चेंज हो गया, शेप क्या हुआ, शेप चेंज हो गया, क्या हुआ, शेप चेंज हो गया। लेकिन इसका क्या आयतन, जो वॉल्यूम है इसका बदल गया, वॉल्यूम जो है क्या हुआ, बदला, बताइए आप, वॉल्यूम क्या चेंज हुआ। जो भाई इस पानी को जो लिए, इसी पानी को तो इसमें तो डाल दिए, तो इसका तो शेप, ये जब इसमें गिलास में था तो गिलास का आकार का था, जब इस परात में डाल दिए तो इस परात का आकार का हो गया। लेकिन इसका शेप तो चेंज हो गया, शेप बदल गया, लेकिन आयतन जो जितना पानी इसमें था उतना पानी इसमें भी रहा। लेकिन इसका शेप भले ही बदला लेकिन आयतन नहीं बदला। आयतन क्या हुआ, नो चेंज हुआ, नहीं बदला, चेंज, इसे बोलते हैं लिक्विड। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं गैस के। गैस किसे कहते हैं, जिसमें गैस की, तो गैस में क्या होता है कि इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है, यानी कि अनिश्चित आकार होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक कमरे में क्या किए कि एक कमरे में एक अगरबत्ती को आप जला दिए, क्या किए, अगरबत्ती को आप जला दिए। ठीक है, तो इसका जो धुआं है पूरे कमरे में फैल जाएगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो इसका क्या शेप निश्चित है, नहीं है, शेप निश्चित नहीं है और इसका आयतन भी निश्चित नहीं है, यानी कि इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इसका अनिश्चित आकार होता है और इसका आकार भी अनिश्चित होता है, आकार और इसका आयतन अनिश्चित होता है, इसे बोलते हैं गैस। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि इसका शेप, सॉलिड का इसका शेप क्या होता है, शेप एक फिक्स होता है और वॉल्यूम भी एक फिक्स होता है, यानी कि डेफिनिट शेप होता है, यानी कि निश्चित आकार और आयतन होता है, जिसे सॉलिड बोलते हैं। ठीक है,
अब बात करें गैस की, तो गैस में क्या होता है कि इनडेफिनिट शेप होता है लेकिन डेफिनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि अनिश्चित आकार होता है लेकिन निश्चित आयतन होता है, निश्चित आयतन होता है। ये लिक्विड में होता है। और गैस में क्या होता है कि इनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। मान के चलिए कि एक कमरे में लिए ना, कमरे में गैस को, एक अगरबत्ती को जला दी तो इसका गैस पूरा धुआं पूरा कमरा हो जाएगा। इसका अनिश्चित आकार है और आयतन भी अनिश्चित है, तो इसे गैस बोलते हैं। तो चलिए कुछ सॉलिड में और भी कुछ जान लेते हैं कि इसमें होता और भी क्या है। तो देखिए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो है हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि ये जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए क्लोज मतलब होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, इसीलिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही मजबूत होता है। तो सॉलिड में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि बहुत ही पार्टिकल बहुत ही नज़दीक होते हैं, क्लोज होते हैं, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही मतलब हाई होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लिक्विड के। तो लिक्विड में क्या होते हैं? तो देखिए लिक्विड में होता क्या है कि लिक्विड में क्या होता है कि उतना मतलब पार्टिकल थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा सा दूर होते हैं, थोड़ा सा मतलब कि दूर होते हैं। इसमें लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़ा सा दूर होते हैं, इसके मुकाबले ठोस के मुकाबले थोड़ा सा दूर होते हैं। ठीक है पार्टिकल, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा कम होता है इसके मुकाबले, ठोस के मुकाबले थोड़ा सा लिक्विड में कम होता है। देन गैस में और भी पार्टिकल जो हैं बहुत ही दूर होते हैं, बहुत ही दूर होते हैं, लिक्विड से भी दूर होते हैं और ठोस से भी दूर होते हैं गैस में। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही लो होता है। क्या होता है? लो होता है, गैस में होता है। सबसे क्लोज किस में होता है? सबसे क्लोज होता है सॉलिड में, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे हाई होता है, इसमें सबसे हाई होता है। देन इसमें होता है लिक्विड में, फिर होता है गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें सबसे लो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात कर लेते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी कि ठोस में इंटरमोलिकुलर जो होता है, अंतरा आणविक जो होता है, जगह होती है, स्पेस होती है, एक कैसा होता है? तो देखिए ठोस जो है बहुत ही मतलब पास होते हैं भाई, तो इसमें जगह मतलब नहीं के बराबर होती है, बहुत ही क्लोज होती है। तो इसमें स्पेस रहेगी क्या? स्पेस रहेगी, बताइए ना। थोड़ा सा मतलब बहुत ही कम रहेगी इस ठोस में। बात करें लिक्विड में, तो लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जगह होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है इसमें। बात करें गैस की, तो गैस में क्या होता है? गैस में और भी दूर होते हैं, और भी दूर होते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसमें हाई मतलब कि हाई स्पेस होता है, मतलब कि ज़्यादा स्पेस होता है। किस में? गैस में होता है, हाई होता है। इसमें क्या होता है? थोड़ा सा मतलब कि इसमें बहुत ही लो होता है और इसमें इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट। तो हमने क्या क्या पढ़ा, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। तो देखिए क्या क्या लिखे हैं। सॉलिड में क्या होता है कि डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनिट उसका निश्चित आकार और आयतन निश्चित होता है सॉलिड में। बात करें लिक्विड को, तो लिक्विड में क्या होता है? इनडेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, यानी कि अनिश्चित आकार होता है लेकिन निश्चित उसका आयतन होता है लिक्विड में, जो कि हम पहले बता चुके हैं, उसी को लिखे हैं। तो गैस में क्या होता है कि गैस में देखिए, गैस में क्या होता है कि इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि इसका अनिश्चित आकार भी होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। एक कमरे वाला एग्जांपल आपको दिया था कि कमरे में एक गैस ले लीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए, उसको जला दीजिए और पूरे कमरे में फैल जाएगा, यानी कि उसका शेप है मतलब निश्चित नहीं होता है। निश्चित रहेगा तो कैसे, कहीं एक जगह रहेगा ना, तो वो तो पूरे कमरे में फैल जाता है, इसलिए इसका जो शेप है पूरे कमरे में फैल जाता है, इसीलिए ये इनडेफिनिट है, यानी कि अनिश्चित है। और इसका आयतन जो है, आयतन भी अनिश्चित है। ये गैस का एग्जांपल हो गया। तो चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है हाई होता है। क्यों? ड्यू टू इसके जो बीच के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं, इसीलिए जो देखिए पार्टिकल हैं बहुत ही मतलब नज़दीक होते हैं ठोस में, इसीलिए क्या होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। बात करें लिक्विड को, तो लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं, थोड़ा सा दूर होते हैं, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसके मुकाबले थोड़ा सा इसमें कम होता है। और बात करें गैस की, तो गैस में तो कहना ही नहीं है, गैस में तो बहुत दूर होते हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होते हैं, बहुत ही लो होते हैं। क्या होते हैं? लो होते हैं।
अब बात कर लेते हैं आगे के पॉइंट की ओर। तो इसमें क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस, जैसे देखिए ना भाई, ठोस जो है बहुत ही पार्टिकल बहुत ही नज़दीक नज़दीक होंगे, नज़दीक नज़दीक एकदम पास पास होंगे, तो क्या होगा, इसमें स्पेस रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं के ही बराबर रहेगी। तो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है बहुत ही लो होगा, क्या होगा, लो होगा, क्या होगा, लो होगा, मतलब कि नहीं रहेगी। और इंटरमीडिएट में क्या होगा कि लिक्विड में क्या होता है कि देखिए थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा सा दूर दूर पार्टिकल होते हैं, तो इसमें स्पेस थोड़ा सा रह जाती है। देखिए यहाँ पर कुछ स्पेस आपको दिख रही होगी, यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इसके बीच बीच में कुछ स्पेस है, ये सब स्पेस है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा नहीं रहता है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत ही रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो इसमें स्पेस देखने को मिलती है लिक्विड में, तो इसमें इंटरमीडिएट होता है। बात करें गैस की, तो गैस में क्या होता है, गैस में तो कहना ही नहीं है, गैस में तो बहुत बहुत दूर दूर होते हैं। इसमें क्या होता है स्पेस होता है इसमें, तो स्पेस इसमें देखने को मिलती है। इसमें हाई स्पेस होता है, क्या होता है, हाई होता है, हाई होता है, ठीक ना, बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ें। ये तो हो गई बच्चे वाला सवाल, ये तो बच्चे वाला चीज़ हो गई, ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब बात करते हैं असली टॉपिक के बारे में, जो कि सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार बताया भी आपको कि सॉलिड स्टेट होता क्या है भाई, तो सॉलिड स्टेट उसे कहते हैं जिसका आकार जो है निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, उसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट। बस इतना ही है, सॉलिड स्टेट कुछ नहीं है। क्या बोले, इसका जो आकार है, इसका जो क्या है, आकार है, शेप है, शेप क्या होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, और जो इसका वॉल्यूम है यानी कि आयतन क्या होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, इसी को बोलते हैं सॉलिड स्टेट, ठीक ना, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। बस इतना ही सॉलिड स्टेट का डिफिनेशन है। आप खुद से भी लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट आर द सब्सटेंस द विच हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप, बस दैट्स कॉल्ड, इसी को बोलते हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है कि इसका निश्चित आकार और आयतन होता है। तो लिखे हैं सॉलिड स्टेट क्या होता है भाई, तो सॉलिड स्टेट आर द सब्सटेंस द विच हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप, यानी कि डेफिनिट आयतन होता है और इसका आकार डेफिनिट होता है, इसी को सॉलिड स्टेट बोला जाता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का फीचर। इसमें होता क्या है कि देखिए इसका जो हमने आपको बताया भी था कि फीचर्स क्या होता है सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट के बारे में जब बता रहे थे तो बताए थे आपको कि इसका निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें कि फीचर ऑफ सॉलिड स्टेट का, इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, इसका निश्चित आकार और आयतन होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में क्या लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा कि इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट यानी कि निश्चित आकार और आयतन, निश्चित आकार और आयतन, इसका निश्चित आकार होता है और आयतन होता है सॉलिड स्टेट का, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लस सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसका जो स्पेस जो होती है पार्टिकल के बीच बीच, मतलब कि स्पेस नहीं के ही बराबर होती है, जैसे कि हमने पीछे भी आपको बताया था। तो आप जानते हैं कि देखिए मान के चलिए कि कोई एक सॉलिड है, तो इसका जो पार्टिकल बहुत क्लोज बहुत नज़दीक होगा, ऐसे बहुत नज़दीक ऐसे होता है, तो इसमें क्या स्पेस है, उतना नहीं ना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर जो अंतरा आणविक जो होती है, इंटरमोलिकुलर कहने का मतलब ये होता है कि अंतरा आणविक, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज शॉर्ट, यानी कि बहुत ही शॉर्ट स्पेस होगी, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज शॉर्ट होगी, ठीक है, बात आई समझ में। तो इसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज शॉर्ट, यानी कि अंतराण्विक जो होती है बल होती है बहुत ही मतलब शॉर्ट होती है, नज़दीक होगी। सोचने वाली बात है, रटने वाली क्या बात है इसमें, अपने सोचो ना यार, सोचो ना कि कोई ठोस है तो उसके मतलब बहुत ही पार्टिकल पास होंगे, तो इसमें स्पेस कहाँ से रहेगी, नहीं रहेगी, तो मतलब कि शॉर्ट स्पेस रहेगी, ठीक ना। तो इसे यही कहने का मतलब है कि अंतराण्विक जो बल होती है उसकी दूरी लगभग बहुत ही मतलब नज़दीक होती है, बहुत ही शॉर्ट होती है, ठीक है, यही बात है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसका जो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ही मतलब कि अधिक होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ही अधिक हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि देखो मान के चलो कि कोई सॉलिड है, उसका जो पार्टिकल है बहुत नज़दीक नज़दीक होता है, तो इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत पास पास होंगे तो क्या हो जाएगा, अधिक ना होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो बल हो लगेगी क्या हो जाएगी, अंतरा आणविक जो बल होगी बहुत ही मतलब अधिक होगी। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, यही कहने का मतलब है। तो क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर यानी कि अंतराण्विक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, वेरी हाई। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, यानी कि अंतराण्विक जो बल लगेगी बहुत ही अधिक लगेगी, बहुत ही अधिक लगेगी, यही मतलब है इसका। कुछ और पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं, आप लोग अपने से भी सोच सकते हो ना। देखिए जब बहुत ही मतलब कि पार्टिकल बहुत ही नज़दीक नज़दीक है तो क्या हो जाएगा, एक और आप लोग कंक्लूजन निकाल दो, क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे पार्टिकल ऐसे ऐसे व्यवस्थित हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें जो इसका डेंसिटी मतलब समझ में आता है, डेंसिटी का मतलब कि घनत्व, तो घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा या कम हो जाएगा, आप बताओ, खुद से सोचो क्या होगा, अधिक हो जाएगा, बहुत ही हाई हो जाएगा। इसका जो डेंसिटी है बहुत ही अधिक हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो अपने से भी कि इट हैज़ हाई डेंसिटी, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, इट हैज़ हाई डेंसिटी, इसका घनत्व अधिक होता है, उच्च होता है। तो देखो एक पॉइंट और आप अपने से लिख सकते हो कि देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है फिक्स कॉम्पोजिशन, ठीक ना। तो देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है फिक्स कॉम्पोजिशन, ठीक है। देखिए इस फिक्स कॉम्पोजिशन मतलब कि अरेंजमेंट में होते हैं, है ना। और भी कुछ बातें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि ये रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि कंप्रेस इसको नहीं किया जा सकता है ठोस को। जैसे कि लकड़ी का भी टुकड़ा ले लिए, लोहा का भी टुकड़ा ले लिए, प्लास्टिक का भी टुकड़ा ले लिए, या फिर किसी भी ठोस, मान लीजिए कि टेबल वाला ले लिए या फिर आपका मोबाइल ले लिए, तो क्या उसको कंप्रेस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। वो कैसा होता है, रिजिड होता है, रिजिड बॉडी होता है ना। तो ये भी आप लिख सकते हो कि दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, है ना। तो क्या लिख सकते हो, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, है ना। तो ये होती है फीचर्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो चलिए फिर से एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि फीचर्स क्या क्या होते हैं सॉलिड स्टेट का। तो क्या क्या हमने देखा, फीचर्स ऑफ सॉलिड स्टेट में क्या देखा, इट हैज़ फिक्स वॉल्यूम, इसका फिक्स निश्चित आयतन और आकार होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, निश्चित आकार और आयतन होता है, ये हमने देखा। फिर देखा कि इंटरमोलिकुलर स्पेस इज शॉर्ट, यानी कि अंतराण्विक जो बल होती है बहुत ही नज़दीक होती है। क्यों होती है मैंने आपको बताया, और क्यों होती है, क्योंकि जो इसका पार्टिकल है बहुत ही नज़दीक होते हैं, तो इसका इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होती है नहीं के ही बराबर होती है, इसीलिए इंटरमोलिकुलर स्पेस इज शॉर्ट होती है। बात क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। क्यों होती है वेरी हाई, क्योंकि जो पार्टिकल है बहुत मतलब नज़दीक होते हैं, नज़दीक होने के कारण से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई हो जाता है ना। अब बात करें कुछ और पॉइंट की, तो इट हैज़ हाई डेंसिटी, इसका जो घनत्व होता है हाई होता है। क्यों होता है, वही रीज़न है क्यों होता है, सोचो ना क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं, तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है भाई कि उसका डेंसिटी जो है इंक्रीज करेगा, यानी कि डेंसिटी बढ़ जाएगा, यही बात है। बात करें कुछ और पॉइंट की ओर, तो 5th नंबर पॉइंट है कि देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है फिक्स कॉम्पोजिशन, है ना। देखो इसका फिक्स कॉम्पोजिशन यानी कि व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। बात करें कुछ 6 पॉइंट की ओर, तो दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, यानी कि इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ये रिजिड होते हैं, ठीक है। बातें आ गई समझ में, चलिए बढ़ते हैं आगे।